और मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं पूरे सेब के बगीचे हैं। और इस बार क्या है ना, सेब का जो मतलब उत्पादन है वो भी कम हो रखा है। पिछली बार क्या होता था, इतना ज़्यादा सेब होता था कि पूरी टहनियाँ लटके रहती थी। तो इस खेत में ना अपने आप ही यहाँ पर हॉर्न लिली उगा हुआ है, तो काफ़ी सुंदर फूल लग रहे हैं। और तो चलिए जी, अब मेरा हो गया है घास कटाई का काम। तो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है ना, तो इस पर जो ये वाली घास है इसको राजमा बुआई भी हो गई है। और ऊपर से कभी कभी इतनी ज़बरदस्त धूप पड़ी है ना, लेकिन पहाड़ों में यह है कि एसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हमारे पेड़ हैं उनके नीचे बैठ के हमें इतनी एसी से भी अच्छी ठंडी हवा मिल रही है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है संडे, हम लोग जा रहे हैं खेत में, क्योंकि हमको एक ही दिन मिलता है तो इसलिए हमें जाना है खेत में। तो फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। सुबह सुबह ना बादल भी आ गए, क्योंकि बरसात का टाइम है, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन अभी मौसम ठीक हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं खेत में। और सामान वगैरह हमने रख लिया, थोड़ा राजमा वगैरह बोएंगे। और साथ में कल शाम मैंने आने के बाद ना यहाँ पर मिर्च की गुड़ाई वगैरह करी। और सुबह सुबह से ही आज बादल आ रखे, पता नहीं कब बारिश हो जाए, इसलिए जल्दी से चलते हैं पहले खेत में। तो इस खेत में ना अपने आप ही यहाँ पर हॉर्न लिली उगा हुआ है, तो काफ़ी सुंदर फूल लग रहे हैं। और ऊपर वाली खेत के मेड़ में भी काफ़ी हॉर्न लिली खिले हुए हैं, धूप की वजह से थोड़ा चमक रहे हैं, ये देखो। तो ये ना अपने आप ही उग जाते हैं खेतों में। और इसका कलर तो डार्क है, उसका हल्का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी रोड से। तो चलिए जी, हम घर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और ये खेत हमारा घर से है 15-20 मिनट का रास्ता है और डाउन है। और ऊपर आते वक्त जब होता है ना, चढ़ाई होती है। और मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं पूरे सेब के बगीचे हैं। और इस बार क्या है ना, सेब का जो मतलब उत्पादन है वो भी कम हो रखा है। पिछली बार क्या होता था, इतना ज़्यादा सेब होता था कि पूरी टहनियाँ लटके रहती थी। लेकिन इस बार काफ़ी कम फल दिखाई दे रहा है सेबों में। और अभी इतनी ओस हो रही है ना, तो हम लोग जा रहे हैं, कभी धूप आ रही है कभी बादल आ रहे हैं। तो अभी हमें खेत में पहुंचना है। और आजकल पहाड़ों के नज़ारे ना काफ़ी सुंदर हो रहे हैं, पूरे हरे हरे पहाड़ों के बीच। ऐसा लग रहा है ना कि छोटे छोटे जो घर हैं वो काफ़ी अच्छे से चमक रहे हैं। तो इस वाली सार में ना पूरे टमाटर और भिंडी लगा रखे हैं, तो अभी इस पर छोटे छोटे टमाटर आ रखे हैं, देखो ये। तो इस वाले खेत पर पूरे टमाटर दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक। और पहाड़ों में ना गेहूं की कटाई के बाद आप देख सकते हैं इसमें बो रखा है मड़वा, धान और झुंगर। तो ये पूरी सार अभी बो रखी है, तो अभी जमा नहीं है, कहीं कहीं पर जमा है। जैसे ये मिर्च है तो मिर्च निकली हुई है। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है पहाड़ों का। तो पहाड़ों में ना दूर दूर घर दिखाई देते हैं। तो आजकल तो इतनी हरियाली हो गई, क्योंकि आज तक बारिश नहीं हो रही थी, धूल थी, तो बिल्कुल मतलब भूरा कलर दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी बारिश के बाद और भी सुंदर हो गए अपने पहाड़। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तिमिल का पेड़। तो ये देखो, इसमें पके भी हैं, इनको खाते हैं। और कहीं कहीं तो शायद सब्जी और अचार भी बनते हैं, मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लग रखे हैं पेड़ में। और यहाँ पे अच्छी खासी हवा चल रही है बढ़िया करके। ये मैंने तोड़ लिया है, अभी जाके उनको पूछूंगी कि इसको खाते हैं क्या करते हैं। चलिए जी, हम खेत में पहुंच गए हैं और अभी अभी धूप भी आ गई है। और हम लेके आए हैं लाल वाली राजमा। और हमारे खेत के ना बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, तो हम लोगों को पहले इसकी घास साफ़ करनी पड़ेगी, फिर इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, और फिर हम इसमें राजमा बोने वाले हैं लाल वाली। और इसमें पेड़ है तो हमें इसमें ज़्यादा स्टेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि खंबे की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए जो ये हमारा सेब वाला बगीचा है ना, बहुत ही ज़्यादा कम सेब आ रखा है इस बार। तो नीचे जो घास हो रही है ना, इसको पहले मैं साफ़ करूँगी। उससे पहले मैं लेके आई हूँ अपने प्रोटेक्शन के लिए एक कमीज, जिसको मैं पहनूंगी, क्योंकि हाथ वगैरह काले हो जाते हैं ना। तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मी भी कम लगती है। तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं खेतों का काम और पहाड़ों के नज़ारे। और साथ में अगर आपको पहाड़ों में रहना है ना, तो आपको जिम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई योगा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इतने अप एंड डाउन होते हैं ना कि ऊपर नीचे रास्ते उबड़ खाबड़ वाले, तो पूरी बॉडी फिट रहती है। तो ऐसा कुछ है अपना पहाड़। तो चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं काम।
तो चलिए जी, अब मेरा हो गया है घास कटाई का काम। तो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है ना, तो इस पे जो ये वाली घास है इसको हम लोग बोलते हैं सगौती। तो वैसे चौलाई का ही होता है, लेकिन अपने आप होता है, अपने आप उगता है। लेकिन जब ये कोमल होते हैं, वैसे ये भी कोमल पत्तियां हैं, तो इसकी हरी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है ना। तो इससे गर्मी के टाइम पे जैसे खेतों से आसानी से मतलब चुन के सब्जी बनाई जाती है। तो अभी क्या है ना, इसकी स्टेज बड़ी हो गई, मतलब यानी कि इतनी बड़ी घास होगी, साथ में इसमें कुमरिया वाली घास भी हो रखी है, तो ये हटानी पड़ेगी। और इसे काटने के बाद हम करेंगे खुदान का काम, और उसके बाद इसमें राजमा बोएंगे। तो देखिए पहाड़ों में कितनी ज़्यादा मेहनत है। पहले बारिश नहीं हुई, और अब बारिश हुई तो घास भी इतनी बड़ी होगी, तो पहले घास उठानी पड़ी है। और इस घास को मैं काट रही हूँ क्योंकि हमारे गाय वगैरह नहीं है ना, तो इसको ले जाएंगे। अभी 1-2 लोगों को कॉल किया है, तो वो लोग भी थोड़ा घास वास काटने के लिए आएंगे और थोड़ा मदद करेंगे मतलब। तो तब तक मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ से लेके पूरी उधर तक ना गट्ठा लगाने वाली तक का घास हो रखी है, खूब बड़ी बड़ी। तो इसलिए मुझे फटाफट ये काम करना है। तो चलिए जी, हमारी खुदाई का काम भी हो गया है। हमने 3 खेत खोद दिए हैं पूरे, और जब तक खेत खुदान का काम नहीं हुआ तब तक कैमरा भी नहीं उठाया। और हालत इतनी पसीने पसीने वाली होगी ना, जिम की ज़रूरत नहीं है, पूरा पसीना निकल गया है। तो हेल्प करने के लिए हमारी पुस्सू आ रखी है, ये थैंक यू, हमेशा हेल्प करती है। तो सुबह आ गए थे और आलू भी निकल गए बहुत सारे, हमारी सब्जी चल गई। और ये वाली घास ले जाएगी पुष्पा। और हमारे आलू देखो क्या साइज हो रहा है खेत का, ये इतने बड़े बड़े आलू हो रहे हैं। इसके बनेंगे अब गुटके। चल पे, थैंक यू, बाय बाय। ओए पुष्पा चली गई है घास लेके, तो हम लोग भी चलते हैं। तो खोदने के बाद हमारे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब अब साफ़ हो गए। पहले कितनी ज़्यादा घास हो रही थी, पूरी घास ही घास हो रही थी। लेकिन अभी इसमें हमने बो दिया है मक्का और राजमा। चलिए जी, हमारी मक्का और राजमा बुआई भी हो गई है। और ऊपर से कभी कभी इतनी ज़बरदस्त धूप पड़ी है ना, लेकिन पहाड़ों में यह है कि एसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हमारे पेड़ हैं उनके नीचे बैठ के हमें इतनी एसी से भी अच्छी ठंडी हवा मिल रही है। तो फिलहाल हमारा काम पूरा हो गया, और इतने आलू निकले पूरे खेत से। तो ये हो गए होंगे कम से कम 10-15 किलो तो होंगे, 10-12 किलो तो तब भी होंगे, लेकिन छोटा साइज़ है। तो ये हमारा ठेचुआ खाने के काम आएगा। तो इसको ले चलते हैं घर, और घर जाने के बाद लंच वगैरह करेंगे। तो आज इस खेत वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और हमारे साथ आपने भी इंजॉय किया होगा पहाड़ों की हरियाली, खेत, काम, ये सब। तो पहाड़ों में रह के काम करना भी काफ़ी मुश्किल वाला काम है, क्योंकि इतने दूर दूर खेत हैं, जाना होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।